एक आदिवासी हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ईसाइयों को और बौद्धिस्टों को आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है। आदिवासी बनता नहीं है। और पहचान हमारी क्या है? हमारी पहचान है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, प्रकृति की पूजा करते रहें। जैसे ही हमें धर्म कॉलम, ट्राइबल कॉलम मिलेगी, उसके जस्ट पश्चात हम ऐसे आदिवासियों को का स्थायी जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाएंगे। सरकारी नौकरी में जो लोग बैठे हैं या फिर बड़ा से बड़ा सांसद विधायक भी बनाओ ट्राइबल आरक्षित सीट से, इनको भी बहिष्कार करने का काम करेंगे। ऐसे में आदिवासियों की ये जो लड़ाई है, ये किसी सांसद और विधायकों के भरोसे नहीं है। ये लड़ाई आदिवासी अपने बूते लड़ रहे हैं। मक चाहे अगर आप नकली आदिवासी हो तो सावधान हो जाओ। आज दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से हम तमाम आदिवासी समुदाय के लोग ये आह्वान करते हैं, जो व्यक्ति जबरदस्ती स्थायी जाति प्रमाण पत्र का फायदा लेते हुए, सरकारी नौकरी का फायदा लेते हुए अपने आप को फायदा लेता है, उसको हम बहिष्कार करने का काम करेंगे। जोहार। देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं देश के तमाम राज्यों के आदिवासी यहाँ पे जुटे हुए हैं और महाधरना पे बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड है कि जनगणना प्रपत्र आती है उसमें एक अलग सेपरेट कॉलम होना चाहिए और उसी कॉलम को लेके पूरे देश के आदिवासी तमाम हिस्सों से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, पूरे देश के आदिवासी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ये डिमांड में क्या रखते हैं। प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, आपका डिमांड क्या है? डिमांड बहुत सिंपल है। डिमांड ये है कि हमारी जो पहचान है, जिसे पिछले 70 सालों में इस देश की सरकार छिपाने की जो कोशिश कर रही है, हम उस पहचान को वापस पाना चाहते हैं। और पहचान हमारी क्या है? हमारी पहचान है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, प्रकृति की पूजा करते रहें और जिस तरीके से तमाम बाकी के जो बासिंदे हैं वो अपने रिलीजन के कॉलम में, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई सिख लिखता है, जैन लिखता है, बौद्ध लिखता है, पारसीज लिखता है, उसी तरीके से जैसे आज़ादी से पूर्व होता था कि इंडिजीनियस, एबोरिजिनल, इनहेबिटेंट्स, ट्राइब शब्द का जो इस्तेमाल होता था हमारे लिए, वो हमारी पहचान ये इस देश की सरकार वापस लौटाए। और इसीलिए हम लोग आज दिल्ली की सड़कों पर आपके सामने हैं। ये जो आपका पहचान या आपका जो डिमांड है, ये आप दशकों से मांग रहे हैं, लेकिन आपका डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और भारत एक लोकतंत्र देश है, जो आप प्रतिनिधि भेजते हैं विधानसभा में, संसद पे, तो क्या आपकी आवाज़ बन के वो नहीं आ रहे हैं क्या? देखिए, प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो ये सारे वो लोग हैं जो दरी पट्टी उठाते रहें, बिछाते रहें, जी हजूरी करते रहें, सरकार के आकाओं के सामने नतमस्तक रहते हैं, जिनको किसी को टिकट की चिंता है, किसी को हारने की चिंता है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को संतरी बनना है। लेकिन एक चीज़ आप याद कीजिए, लड़ाइयाँ कभी नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जाती। हमने पिछले 1 साल में इस देश के किसानों को देखा है, लगभग 700 से ज़्यादा शहीदी हुई, लेकिन इस देश के किसान अपनी लड़ाई में मजबूती से खड़े रहे और इस देश की जो राजधानी है उसको चारों तरफ से घेर करके बैठे रहे और उन्होंने वो लड़ाई जीती। और वो तो एक ऐसी लड़ाई थी जहां संसद के भीतर एक कानून पारित कर दिया गया था कि भाई आपको ये 3 बिल मानने ही होंगे। उस लड़ाई को भी उन्होंने पलट दिया, मीन्स उस लड़ाई को वो जीत ले गए, संसद के लॉ को भी उन्होंने पलट दिया। ऐसे में आदिवासियों की ये जो लड़ाई है, ये किसी सांसद और विधायकों के भरोसे नहीं है। ये लड़ाई आदिवासी अपने बूते लड़ रहे हैं, पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि झारखंड में इस मांग को मान लिया गया। ओके, ऐसे ही बाकी के हिस्से में दिक्कत कहाँ है कि आदिवासी अलग अलग जगह पर अलग अलग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, बहुत बटा हुआ है। सो ये जो आइडेंटिटी का मसला है, ये ट्राइबल कॉलम की जो बात है, वो इसीलिए भी ज़रूरी है कि पहचान के साथ साथ उन सबको एकजुट किया जाए, एक जगह लाया जाए। कहीं पर हो ये रहा है कि कई जगह पर उनको एसटी की कैटेगरी में है, कहीं पर उन्हें एससी की कैटेगरी में डाला गया, कहीं ओबीसी की कैटेगरी में, और कहीं पर देखा गया कि किसी भी कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया गया, यूआर की कैटेगरी में। ऐसे में उन सबको एकजुट करने के लिए भी इस पहचान का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये बता सकें कि आज़ादी के 70 सालों में विकास के नाम पर जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, क्या उन कुर्बानियों का फल हमें मिला भी है कि नहीं मिला है।
तो इसलिए भी इस पहचान को मिलना, इस लड़ाई को लड़ना और आदिवासियों के लिए जीतना बेहद जरूरी है। आपने ये जो मुहिम छेड़ रखी है, ये मुहिम कितना स्पीड पकड़ा है कि आप पूरे देश के आदिवासियों का एकजुट कर पा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल के बावजूद भी लगभग 15 राज्यों से लगभग 250 से 300 लोग हैं। आप सोचिए, यहाँ झारखंड से लोग हैं, तेलंगाना से लोग हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, यूपी से भी हैं, असम से, बंगाल से। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद भी अगर दिल्ली में 250 से 300 आदिवासियों का जुटान हो रहा है, और ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, अगर वो दिल्ली की सड़कों तक पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी लड़ाई को लेकर के बहुत सीरियस हैं और उस जो उनका एक अपना तरीका है, उस तरीके के साथ भी वो लड़ने को तैयार है कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके जो हमारी लड़ाई है, हम उसको अपने इलाके में भी लड़ेंगे, अपने ब्लॉक लेवल पर भी लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी लड़ेंगे, राज्य के साथ साथ देश की कैपिटल में भी उस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये मुहिम जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती हुई हमें दिख रही है। राजस्थान में हम लोग इस बात को लेकर के लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ट्राइबल कॉलम को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। असम और बंगाल कर पहले से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड और भी पहले से हैं, और तेलंगाना का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, यहाँ पर भी बड़े लेवल पर हम लोग देख रहे हैं कि ये मांग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी, जैसे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना की जो सरकार है, वहाँ पे इस इशू को लेके प्रस्ताव पारित करके सेंटर को भेजा है, तो क्या आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपका गवर्नमेंट का क्या राय है? देखिए, राजस्थान के केस में अगर देखेंगे तो राजस्थान में दो ही पार्टी की सरकार रही है, या तो वो कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है। दोनों आदिवासियों के केस में अगर देखें तो दोनों सापनाथ और नागनाथ है, एक तरीके से कहिए, दोनों एक ही तरीके के लोग हैं। उनका अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि सत्ता कब्जा करके रखी जाए, और वो करके रखे हुए हैं। आदिवासियों के मामले में दोनों एक जैसे हैं, वो ना आदिवासियों के मसलों को लेकर के संजीदा है, ना ट्राइबल कॉलम की मांग को लेकर के संजीदा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें अगर संजीदा नहीं भी हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारा आदिवासी समाज उसको लेकर के संजीदा है। तो हाँ, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि राजस्थान का भी आदिवासी समाज अपनी इस पहचान को लेकर के बहुत सीरियस है, संजीदा है, और वो लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज भी यहाँ दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान से भी तादाद में साथी आपके सामने हैं, तो यही उसका एक सबूत है। अगर आपकी बात आने वाला सेंसस में नहीं मानी जाती है, ट्राइबल कॉलम को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका या आपके जो आदिवासी समुदाय की तरफ से क्या ये? देखिए, संवैधानिक दायरे में आंदोलन चल रहा है, अगर वो नहीं भी मानते हैं, यही बात आप सोचिए कि किसान आंदोलन के दौरान भी कही गई कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, 300 से ज़्यादा सीट लेकर के आई है, ये लोग झुकते नहीं हैं। लेकिन हमने देखा इन्हें रेंगते हुए किसानों के मसले पर ST/SC एक्ट में देखा आपने, भूमि जो वन अधिकार कानून था उस मसले पे भी देखा था, 2006 के जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था उस मसले पे भी देखा था, और भी रोस्टर के मसले पे देखा कि जब ये सरकार, जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वो घुटनों के बल रेंगती हुई, माफ़ी मांगती हुई दिखी है हमें पता है कि आदिवासियों की इस लड़ाई के सामने भी ये सरकार उसी तरीके से झुकती हुई आपको नजर आई। आप आदिवासी, अपने पूरा आदिवासी कम्युनिटी का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ये पहचान को बचाने की लड़ाई है। इस देश की जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, वो आपकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये पहचान हमारे पुरखों से जुड़ी है, ये पहचान हमारे जिंदा रहने से जुड़ी है, ये पहचान हमारे आने वाली जनरेशन से जुड़ी हुई है। तो इस पहचान को बचाने की ये जो लड़ाई है, उसमें हम सबको एकजुट होना। जी, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राजस्थान से मीणा कम्युनिटी से बिलोंग। जोहार, सेवा जोहार। मैं देवरावन भलावे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आदिवासी कॉलम को लेकर आज यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में हम लाइव हैं। आप
आपको पता है कि किस प्रकार से न्यूज़ डिबेट में बिठाकर ये न्यूज़ चैनल वाले जो हैं कुछ आदिवासियों को ये कहते हैं कि कहीं तुम क्रिश्चियन हो, कहीं तुम मुस्लिम हो, कहीं तुम ईसाई हो, कहीं तुम बौद्धिस्ट हो। मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी इस देश का मालिक है और आदिवासियों की संस्कृति का ज्ञान ना मुस्लिमों को है ना ही किसी को है। उदाहरण के तौर पे मैं गौंड ट्राइब हूँ, गौंड आदिवासी हूँ। जिस भी मुस्लिम भाई को, जिस भी हिंदू भाई को, जिस भी क्रिश्चियन भाई को अगर ये लगता है कि आदिवासी उनके समुदाय से है या उनके धर्म में आते हैं, तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बताइए मेरा गढ़ किला के बारे में क्या जानते हैं आप? बताइए मैं देव रावण भलाभी हूँ तो मेरा टोटम क्या है? बताइए मैं 7 देव वाला हूँ, 7 पैन धारू, तो मेरे 7 देव के नाम क्या है? बताइए कि मेरे पैन पुरखा जो है गढ़ किला की शुरुआत कहाँ से हुई है? कौन है कुपार लिंगो, कौन है मुठुआ बाबा, कौन है जंगोदाई, कौन है कंकाली दाई? तो इन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि ये बीजेपी के एजेंडे में या बीजेपी का संविधान में उनका पार्टी का, या हो सकता है कि जो आरएसएस है, आरएसएस की मनुस्मृति में आदिवासी हिंदू होंगे, लेकिन देश का संविधान आदिवासियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहता। देश संविधान से चलता है, ना कि आरएसएस के मनुस्मृति से, ना ही बीजेपी के एजेंडे से। तो आदिवासी आदिवासी है, इस देश का मूल मालिक है। और ये बात सभी लोगों को पता है कि एक आदिवासी हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ईसाइयों को और बौद्धिस्टों को आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है। आदिवासी बनता नहीं है, आदिवासी पैदा होता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी आदिवासी है, उन लोग कहना चाहता हूँ, चाहे आप नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो, आदिवासी होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी भूमि में मालिकियत। आदिवासी होने का सबसे बड़ा कारण है वो अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज, टोटम कस्टम और उसकी वैज्ञानिकता पूर्ण संस्कृति को मानता है। वो व्यक्ति आदिवासी है। जिन्होंने मात्र अपना स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी लेने के लिए जो आदिवासी बनते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है कि आदिवासी अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा के संरक्षण करते हुए सबके समक्ष आए। अगर आप नकली आदिवासी हो तो सावधान हो जाओ। आज दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से हम तमाम आदिवासी समुदाय के लोग ये आह्वान करते हैं, जो व्यक्ति जबरदस्ती स्थायी जाति प्रमाण पत्र का फ़ायदा लेते हुए, सरकारी नौकरी का फ़ायदा लेते हुए अपने आप को फ़ायदा लेता है, उसको हम बहिष्कार करने का काम करेंगे। जैसे ही हमें धर्म कॉलम, ट्राइबल कॉलम मिलेगी, उसके जस्ट पश्चात हम ऐसे आदिवासियों को का स्थायी जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाएंगे। सरकारी नौकरी में जो लोग बैठे हैं या फिर बड़ा से बड़ा सांसद विधायक भी बना हो ट्राइबल आरक्षित सीट से, इनको भी बहिष्कार करने का काम करेंगे, समाज से निकालने का काम करेंगे। और साथ में जो आदिवासी समुदाय की ज़मीन हड़पने वाले लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय का जो युवा ज़्यादा से ज़्यादा LLB करे, LLM करे, फॉरेन में एक बढ़िया वकील बन के आए, क्योंकि हमारी ज़मीन को षड्यंत्र पूर्वक ये लोग आदिवासियों के बेला फुसलाकर ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों को, बहु बेटी को बलात्कार और शोषण अत्याचार का काम कर रहे हैं। आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासियों के इतिहास के साथ भी खिलवाड़ कर लिया गया है। हम देखते हैं कि जनजाति कार्यालय, जनजाति जो संग्रहालय है, चाहे वो दिल्ली का हो, भोपाल का हो, इंदौर का हो, वहाँ पर जाके आप जितने भी आदिवासी समुदाय है जो ट्राइबल म्यूजियम में ये लोग दर्शाते हैं, वहाँ पर पढ़िए। इन लोगों ने कहा है कि जो आदिवासी संस्कृति की खोज संरक्षण का काम आदिवासी विभाग का है, लेकिन ये विभाग सिर्फ नाम मात्र का है। आप जाके देखेंगे तो आपके पुरखों को ये लोग गाली देते हैं। जी हाँ, मैंने भोपाल में भी जाके देखा और यहाँ पर भी कई जगह हम ट्राइबल म्यूजियम में गए तो हमने देखा कि हमारे पुरखों को ये लोग राक्षस कहते हैं। हमारे गोटुल जो है, गोटुल को जो हमारे शिक्षा का केंद्र रहा है, उसको ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है ये जानवरों की हड्डी और इंसानों की हड्डी लगाने का काम करते हैं, वहाँ गलत काम करते हैं। इस प्रकार से गोटुल को घोटुल, और गोटुल के बारे में भी इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो पूरा जनजाति कार्य विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट जो इंडिया है, वो ही आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस आज जंतर मंतर से हम ये शपथ लेके जाते हैं कि पहली चीज़ तो ट्राइबल कॉलम के लिए अपने स्टेट में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और लगातार करेंगे जब तक ट्राइबल कॉलम नहीं मिली, और तब तक जितने भी शासन सरकारें अभी बैठी हुई है, इनको भी हम बहिष्कार करने का काम करेंगे, क्योंकि अब बहुत हुई। अब आदिवासी सहन करने वाला नहीं है। आदिवासी जाग चुका, आदिवासी इस देश का मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा। जो नहीं मानी जाएगी तो देखिए, अगर डिमांड नहीं मानेंगे तो ये सरकार खुद आदिवासियों को हथियार उठाने पे विवश कर रही है। अब छत्तीसगढ़ स्वयं आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में क्या आदिवासी अपने जंगल में रह रहा है, लेकिन सरकार उनके जंगल में घुस के उनको भगाने का काम कर रही है। अरे आदिवासी कोई शहर में आके किसी को मारता नहीं है, आदिवासी शहर में आके किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। आदिवासी तो एक शांत प्राणी है जो जंगलों में भी अपने जंगल जमीन के बीच में रहता है, लेकिन वहाँ पर सरकार उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं को मारने का काम कर रही है। जब आदिवासियों ने रोका तो सरकार उनको नक्सली कहने का काम कर रही है। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे तो हम
यहाँ पर जैसे यहाँ एकत्रित हुए हैं वैसे हम इनका विधानसभा और संसद भवन का घेराव करने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ है। आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आदिवासी समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम अपने रीति रिवाज संस्कृति टोटम कस्टम को मानिए। अगर आप अभी भी नहीं मानेंगे तो ये लोग तो चाह ही रहे हैं कि कब आप खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे भी आपने देखा कि कॉलेजों के जो सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने महाभारत को कंपलसरी कर दिया है। कभी ये नहीं सोचा कि ट्राइबल कस्टमरी लॉ क्या है, आदिवासियों के इतिहास का, उसको इनने नहीं जोड़ना चाहा। इनने क्या जोड़ना चाहा, एक पर्टिकुलर धर्म का बढ़ावा दे रहे थे। मैं आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको ख़त्म करना चाह रही है, आप अपने आप को ख़त्म मत करो, अपने इतिहास संस्कृति को मानो, तभी आप आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो आप आदिवासी नहीं हो। इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम है देवरावन भलावी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन प्रदेश प्रवक्ता और मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।